हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है ऐसी होती हैं बेटियां। स्नातक करने के बाद पिता के कहने पर मीना ने बीएड भी कर लिया था। एक दिन पिता ने मीना को अपने पास बुलाकर कहा, मीना, मैं चाहता हूँ कि अब तुम्हारे हाथ पीले कर दूँ। तुम्हारे छोटे भाई बहन भी हैं ना। बेटा, एक एक करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहता हूँ। नाराज हो गई थी वो पापा से शादी की बात सुनकर। पापा प्लीज़, मुझे शादी करके निपटाने की बात ना करें। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मुझे एमए करके पीएचडी भी करनी है। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, अगर तुम्हारी पढ़ने की इतनी ही इच्छा है तो मैं तुम्हारे रास्ते का रोड़ा नहीं बनूंगा। जितनी मर्जी हो पढ़ो। पापा की बात सुनकर वो उस दिन कितना खुश हुई थी, लेकिन पिता की असामयिक मृत्यु के कारण उत्तरदायित्व के एहसास ने महत्वाकांक्षाओं पर विजय पा ली थी। मीना ने 20 साल की छोटी उम्र में ही घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। 7 साल बाद जब दो बड़े भाई और बहन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो उन्होंने कहा था, जी, आपने हमारे लिए बहुत किया है। अब हमें घर संभालने दीजिए। जिम्मेदारियों के कंधे बदलते ही मीना ने सोच लिया कि वो ब्याह करके अपना घर बसा लेगी। 3 साल बाद 30 वर्षीय मीना की शादी 35 वर्षीय सुशांत से हो गई। शादी के 2 वर्ष बाद जब मीना ने पुत्री को जन्म दिया तो वो खुशी से फूली नहीं समाई। मीना की सास ने बच्ची का स्वागत करते हुए कहा, इस बार लक्ष्मी आई है। ठीक है, पोते का मुंह कब दिखा रही हो। बेटी नीता अभी 2 साल की भी नहीं हुई थी कि घर के बुजुर्गों ने मीना पर बेटे के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। जल्दी ही मीना गर्भवती हुई और समय पूरा होने पर उसने फिर बेटी को जन्म दिया। दूसरी बेटी मीता के जन्म पर सबके लटके हुए चेहरे को देखकर मीना ने सुशांत से कहा, सुशांत, हमारी इस बेटी का भी जोर शोर से स्वागत होना चाहिए। बेटियां बेटों से किसी तरह भी कम नहीं हैं। किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के बजाय हम बेटियों को ऊंची से ऊंची शिक्षा देंगे। फिर देखिए, कल आप उन पर गर्व करेंगे। ठीक है मीना, तुम इतनी भावुक मत बनो। ये मेरी भी तो बेटी है। जैसा तुम चाहती हो वैसा होगा। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, फिर घर में बेटे की रट शुरू हो गई। मीना के संस्कार उसे इजाज़त नहीं देते थे कि वो घर के बड़ों से बहस करे। उसने सुशांत से बात की, सुशांत, हम इन दो बेटियों की परवरिश अच्छी तरह करेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था, तो फिर ये जिद क्यों। सुशांत पर अपने माता पिता का प्रभाव इतना था कि वो भी उनकी भाषा बोलते थे। वो मीना को समझाने लगे, मीना, हमें एक बेटे की बहुत चाह है। कल को ये बेटियां ब्याह कर अपने अपने घरों को चली जाएंगी तो हमारी देखभाल के लिए एक बेटा साथ रहेगा ना। सुशांत का उत्तर सुनकर भड़क गई मीना। सुशांत, क्या मैंने अपने परिवार को नहीं संभाला? फिर हमारी बच्चियां हमारा सहारा क्यों नहीं बनेंगी? वास्तव में अपने बच्चों से ऐसी अपेक्षा हम रखें ही क्यों? मीना की एक नहीं चली। वो तीसरी बार भी गर्भवती हुई और उसने फिर एक बेटी को जन्म दिया। 3 बच्चों की परवरिश, फिर स्कूल का काम, दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करना मीना को काफ़ी मुश्किल लग रहा था। इसका असर अब मीना के स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा। 3 बेटियों के बाद मीना पर जब फिर से दबाव डालने का सिलसिला शुरू हुआ तो वो चुप नहीं रह सकी। बर्दाश्त की हद जब पार हो गई तो जैसे बम फूट पड़ा। मीना चीख पड़ी, मैं कोई बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं हूँ। मेरी उम्र 40 के पार हो चुकी है। ऐसे में एक और बच्चा पैदा करना मेरे स्वास्थ्य पर क्या असर होगा, सोचा है आपने? बस, बहुत हो गया। मुझ पर दबाव डालना बंद कीजिए। मीना की सास अवाक खड़ी बहू का मुंह देखती रह गई। मीना भी वहां खड़ी नहीं रह सकी। अपने कमरे में पहुंचकर फूट फूट कर रोने लगी। सुशांत ने मीना को गले से लगाकर शांत कराया। शांत होने पर मीना मन ही मन सोचने लगी कि उसने इस अनावश्यक दबाव के खिलाफ आवाज़ उठाकर कोई गलत नहीं किया। थोड़े दिन तक तो सब कुछ शांत रहा। एक दिन सुशांत ने मीना से फिर कहा, मीना, क्यों ना हम एक अंतिम कोशिश कर लेते हैं। अब की बार चाहे लड़का हो या लड़की, मैं तुमसे वादा करता हूँ फिर कभी इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। प्लीज़ मान जाओ। कोमल स्वभाव की मीना पति की बातों में आ गई। इस बार जब वो गर्भवती हुई तो 3 बच्चों की परवरिश, ऊपर से बढ़ती उम्र उसके स्वास्थ्य पर हावी होने लगी।
मीना को हार कर लंबी छुट्टी लेनी पड़ी, जो वेतन रहित थी। समय पूरा होने पर मीना ने एक बेटे को जन्म दिया। अपनी मनोकामना पूरी होते देख सबके चेहरों पर खुशी देखते बनती थी। उनकी ये खुशी क्षणभंगुर साबित हुई। बच्चे को अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसे ऑक्सीजन दी जाने लगी। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे के शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से मस्तिष्क को सही समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। इसीलिए उसके दोनों हाथ और पैर विकृत हो गए हैं। ऐसा शायद गर्भावस्था के दौरान मीना की बढ़ती उम्र और कमजोरी के कारण हुआ था। इसके बाद पैसा पानी की तरह बहाने के बावजूद मीना का बेटा अरुण स्वस्थ नहीं हो पाया था। वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज बन गया। मीना और सुशांत पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। पहले तो सुशांत बेटा चाहते थे, जो उनके बुढ़ापे की लाठी बने। अब उन्हें ये चिंता सताने लगी कि उनके बाद उनके बेटे की देखभाल कौन करेगा। करीब 1 साल तक छुट्टी लेने के बाद मीना फिर से स्कूल जाने लगी। पहले वाली मीना और इस मीना में अब जमीन आसमान का अंतर था। पहले कितनी सुघड़ रहा करती थी मीना, अब तो कपड़े भी अस्त व्यस्त रहा करते थे। दिन रात की चिंता ने उसे समय से पहले ही बूढ़ा बना दिया था। बच्चियां माँ को सांत्वना देती, माँ आप पहले की तरह हंसती बोलती क्यों नहीं? भाई की देखभाल हम सब मिलकर करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। बच्चियों की बात सुनकर मीना उन्हें गले लगा लेती, अपने आप को बदलने की कोशिश भी करती, पर फिर वही ढाक के 3 पात। वास्तव में बच्चियों की बातों से मीना आत्मग्लानि से भर जाती थी। वो अपने आप को कोसती, अरुण को इस दुनिया में लाकर मैंने बच्चियों के साथ अन्याय किया है। एक और बच्चे को इस दुनिया में न लाने के अपने निर्णय पर मैं अटल क्यों नहीं रह सकी? अपनी इस कायरता के लिए दूसरे को दोष देने का क्या फायदा? अन्याय के खिलाफ कदम न उठाना भी किसी गुनाह से कम तो नहीं। एक तो बढ़ती उम्र में कमजोर शरीर, ऊपर से ये मानसिक पीड़ा। मानसिक चिंताएं तो शरीर को दीमक की तरह खोखला कर जाती हैं। दुखों का सामना न कर पाने की स्थिति में दुर्बल शरीर कमजोर इमारत की तरह भरभरा कर गिर जाता है। यही हाल हुआ मीना का। एक रात जब वो सोई तो फिर उठ ही नहीं सकी। वो चिर निद्रा में विलीन हो चुकी थी। मीना की सांस की बूढ़ी हड्डियों में इतना दम कहाँ था कि वो सब कुछ संभाल सकें। कुछ ही दिनों में वो भी इस दुनिया से कूच कर गईं। पत्नी और माँ की विरह वेदना से ग्रसित सुशांत एक जिंदा लाश बनकर रह गए। उनकी 2 बेटियां जैसे रातों रात बड़ी हो गईं। लड़कियां बारी बारी से अपने भाई का ध्यान रखती। दोनों बड़ी बहनें भाई की दैनिक ज़रूरतों और खाने पीने का ध्यान रखती। नीता ने अपनी सबसे छोटी बहन प्रिया को हिदायत दे रखी थी कि वो अरुण के पास बैठकर पढ़ाई करे, कहानी की पुस्तकें ज़ोर से पढ़े ताकि अरुण भी उनका मज़ा ले सके। लड़कियां बारी बारी से अपने भाई को पढ़ाती भी थीं, पर वो अपने विकृत हाथों की वजह से कुछ लिख नहीं पाता था। उसके हाथों के मुकाबले उसके पांव कम विकृत थे। लड़कियों ने महसूस किया कि अरुण के पैरों की उंगलियों के बीच पेंसिल फंसा देने पर वो लिखने लगा था। उसकी लिखावट अस्पष्ट होने पर भी जोर देने पर पढ़ी जा सकती थी। कभी कभी अरुण कागज पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींचता तो कुछ चित्र उभर कर आता। बहनों ने जब देखा कि अरुण चित्रकारी में रुचि ले रहा है तो उन्होंने उसके लिए एक गुरु की तलाश शुरू कर दी। इसके लिए उन्हें कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ा। घर बैठे ही इंटरनेट में उन्हें एक ऐसा गुरु मिल गया जो अपने हाथों से अक्षम बच्चों को पैरों की मदद से चित्रकारी करना सिखाता था। अरुण बहुत मन लगाकर सीखता था। देखते ही देखते वो इस कला में माहिर हो गया। एक दिन ऐसा भी आया जब बहनों ने अरुण के चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी काफ़ी कामयाब रही। अरुण के चित्रों को खूब सराहा गया। चित्रों की अच्छी बिक्री भी हुई और बहुत से ऑर्डर भी मिले। फिर अरुण ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बहनों ने अरुण का नाम विकलांगों की श्रेणी में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज करा दिया। एक विदेशी संस्था जो विकलांगों की मदद करती थी ने इसे देखा और इस तरह अरुण के पास विदेशों से ग्रीटिंग कार्ड डिजाइन करने के ऑर्डर आने लगे। अरुण अब डॉलर में कमाने लगा। सुशांत भी अब काफ़ी संभल चुके थे। वक्त घावों को भी भर ही देता है। एक एक करके उन्होंने अपनी 2 बड़ी बेटियों की शादी कर दी। छोटी अभी पढ़ रही थी। अरुण अब बड़ा हो गया था, इसीलिए उसकी देखभाल में दिक्कतें आने लगी थी।
ऐसा लगा जैसे प्रकृति ने भी उनकी सुन ली। मीता इस बार जब मायके आई तो अपने साथ असीम को लेकर आई, जो बेहद ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ था। असीम पढ़ा लिखा था पर बेरोजगार था। वो मीता के पति के पास नौकरी की तलाश में आया था। अरुण असीम को मोटी रकम पगार के तौर पर देने लगा। असीम जैसा साथी पाकर अब अरुण बेहद खुश था। आज टीवी वाले घर पर आए हुए हैं। वो अरुण का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। कैमरा अरुण की तरफ घुमाकर कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता ने अरुण का परिचय देने के बाद कहा, अरुण से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हाथ पैर सही सलामत रहने पर भी लोग अपनी असमर्थता का रोना रोते रहते हैं। अपने पैरों की उंगलियों की सहायता से अरुण जिस तरह जानदार चित्र बनाता है, वैसा शायद हम हाथ से भी नहीं बना सकते। अरुण ने ये साबित कर दिया कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरुण अब आपको बताएगा कि वो अपनी सफलता का श्रेय किसे देता है। अरुण ने कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी बहनों की बदौलत हूँ। मैंने अपनी माँ को तो बचपन में ही खो दिया था। बहनों ने न सिर्फ मुझे माँ का प्यार दिया, बल्कि मेरी प्रतिभा को पहचान कर मेरे लिए गुरुजी की व्यवस्था भी की। आज मैं अपने पिता, गुरुजी और सबसे बढ़कर अपनी बहनों का आभारी हूँ। अरुण की बातें कुछ अस्पष्ट थीं, इसीलिए असीम अरुण द्वारा कही बातों को दोहराने के लिए आगे आया। सुशांत वहाँ और ठहर नहीं सके। उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मीना का फोटो हाथ में लेकर विलाप करने लगे। मीना, देख रही हो अपने बच्चों को, उनकी कामयाबी को। काश आज तुम हमारे बीच होती। तुम्हें तो शुरू से ही अपनी बच्चियों पर विश्वास था। मैं ही तुम्हारे विश्वास पर विश्वास नहीं कर सका और तुम्हें खो बैठा। लेकिन आज मैं फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि ऐसी होती हैं बेटियाँ, क्योंकि उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए पूरे घर को संभाला, यहाँ तक कि मुझे भी अपने भाई को काबिल बनाया और मेरी एक आवाज़ पर दौड़ी चली आती हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।